दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM में आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जो पहचान का मोहताज नहीं है। उनके चेहरे को देख करके ही आप मैसेज डाल देंगे उनके नाम का। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उन्होंने घरोंडा से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चौधरी देवीलाल जी के समय से इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में शुरू से कायम हैं। लाला सुनहरा लाल जी के सपुत्र राजेंद्र जैन जी के छोटे भाई विनोद जैन, जो घरोंडा के समाज सेवियों में जिनकी गिनती होती है, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, समाज सेवी हैं। इन्होंने ठोक दिया है पार्टी में दावा कि यदि पार्टी उन्हें चेयरमैन पद को लेकर के चुनावी मैदान में उतारती है तो वे चुनाव लड़ेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। तो चलिए चलते हैं सीधा विनोद जैन के पास। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM पर। जो भी ये अपना 9 PM संजय शर्मा जी का चैनल देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं विनोद जैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस हरियाणा इंडिया, यानी कि मैं इंडिया का जैन समाज का नेशनल का जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और इसी साल मुझे ये पद मिला है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नॉमिनेट चुना गया है जी। वैसे तो चुनाव होता है हमारा पूरे हरियाणा का, इसमें वोटिंग होती है, लेकिन मेरे कामों को देखते हुए, जैसे लॉकडाउन में हमने कार्य किए या अन्य कार्य किए, तो मुझे जैन कॉन्फ्रेंस ने निर्विरोध चुना है। शुभकामनाएं बनती हैं। दर्शकों, पहली बार विनोद जैन को सर्वसम्मति से चुना गया है। हालांकि पहले चुनाव होते थे, उसके लिए 9 PM परिवार की तरफ से भी और आप सभी लोग भी शुभकामनाएं दें। क्रम शुरू करते हैं राजनीति का। तो शहर में चर्चा है कि विनोद जैन भी चुनावी समर में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मैदान में आ रहे हैं। कितना सच है, कितना झूठ है? जो हमारे पार्टी सुप्रीमो हैं जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी, उनका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर रहा और भाई अभय चौटाला जी ने हमें परमिशन दी जी, हमारी घरोंडा की नेता श्रीमती रेखा राणा जी ने हमें आश्वासन दिया, और मेरे बड़े भाई जो करनाल के व्यापार सेल के प्रधान हैं, जिला प्रेसिडेंट हैं जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल से 100% चेयरमैन का चुनाव घरोंडा से लड़ूंगा। नहीं, मतलब दावा तो आपने ठोक ही दिया ना पार्टी में। पार्टी की हर बात सर्वोपरि है जी। मेरा चुनाव लड़ने का पार्टी के टिकट से 100% है जी, और पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा जी। अगर हमारे नेता किसी प्रकार से कोई दूसरे को टिकट दे देते हैं जी, तो भी मैं उनके लिए समर्थन में तैयार हूँ। अभी तक तो दावा सिर्फ आपने ही ठोका है। हाँ, मेरा इंडियन नेशनल लोकदल से पूरा दावा है जी, मैं 100% चुनाव लड़ूंगा जी। इंडियन नेशनल लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा मैं। तो देखिए, अभी तक जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता चेयरमैन पद को लेकर के दावा ठोक रहे थे, उसी क्रम में आज घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से घरोंडा नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल से भी जो है विनोद जैन ने अपना दावा पार्टी में ठोक दिया है। टिकट की मांग की जा रही है। ऐलान ये है कि यदि पार्टी ने विश्वास जताया, टिकट दी, तो इंडियन नेशनल लोकदल से घरोंडा से विनोद जैन चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो मुद्दे क्या रहेंगे जी? 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि पार्टी आप पर भरोसा जताती है, विश्वास जताती है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? शर्मा जी, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ ना जी, मेरी एक ही भावना रहती है कि मैं समाज सेवा करूँ। वो पीछे अपने देश में 2 बार लॉकडाउन लगा जी, 2020 में लगा और 21 में लगा। सारा घरोंडा इस बात से परिचित है कि मैंने लॉकडाउन में किस प्रकार से सेवा की और बिल्कुल अपनी जेब से खर्चा किया, किसी से कोई हमने डिमांड नहीं रखी जी। और कभी हमने फेसबुक पे, पत्रकारों में या अखबार में नहीं छाए, मतलब प्रचार नहीं किया। मेरा तो मेन मुद्दा ये है कि मैं समाज सेवा कर सकूं, और जो हमारे घरोंडा के हालात हैं, हो सकता है भगवान मेरे पर आशीर्वाद रखे तो मैं इसको सुधारूं जी। जैसे शहर की हालात इतनी खस्ता है, बाहर निकलते हैं देख के आंसू आते हैं,
तो मेरा सेवा का ही मेन मकसद है कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, घरोंडा शहर की सेवा कर सकूं। ना ही मुझे कोई राजनीति का शौक है, ना ही ये हालात आप थोड़ा सा दबी जुबान से बोल रहे हैं, कैसे हालात हैं जरा खुल करके बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, बहुत माड़े हालात है जी हमारे घरोंडा के। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई राजा ही नहीं है, ठीक है ना जी। ना कोई अफसर सुनता, ना प्रशासन सुनता। मैं खुद अपनी घटना बता देता हूँ जी। मेरी अभी 10-15 दिन पहले नुकसान हुआ गाड़ियों का, गाड़ियों शीशे तोड़े गए, मैंने FIR दर्ज करा दी गई और मैं पुलिस के चक्कर काट काट के थक चुका हूँ थाने के, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। और मुझे धमकाया जाता है कि वो तो पागल था, पागल को क्या पकड़े। पागल आदमी अगर मर्डर कर दे, पागल आदमी अगर बलात्कार कर दे तो भी प्रशासन उसे छोड़ देगा। इसका मतलब तो यही हुआ जी। फिर तो मैं तो समाज सेवा करना चाहता हूँ जी। जितना मुझे मौका मिला तो मैं फिर शहर को दिखाऊंगा भी चेयरमैन का पद क्या होता है और चेयरमैनी कैसे की जाती है। और ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमें सिखाया है भाई समाज सेवा जरूर करो जितनी कर सकते हो, ठीक है ना। खाने की नीति मत रखो, पैसे खाने की नीति मत रखो, समाज सेवा करो। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सेवा की नहीं होती पॉलिसी तो इतने दिनों जेल में रहे। अगर नौकरी देना भी एक क्राइम था, उन्होंने गरीब आदमियों को नौकरी दी, उसको भी क्राइम माना सरकार ने, तो चौधरी साहब ने अक्स के स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं भाई, हमने आज भी नौकरी दी, आगे भी नौकरी देने, चाहे हमें सरकार 100 बार जेल में डाल दे, लेकिन उनका मतलब सेवा का ही था जी। वही हमारा मतलब, हम सेवा करेंगे समाज की। तो देखिए, बड़ा आरोप है दर्शकों की घरोंडा में कोई राजा नहीं है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। इनके साथ जो हुआ वो इंसिडेंट भी इन्होंने बताया। सेवा के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरेंगे यदि पार्टी ने इन्हें अपना आशीर्वाद दिया। विनोद जैन जी का साफ तौर से कहना है कि चेयरमैनी होती क्या है, सेवा होती कैसे है, ये बताएंगे यदि जनता ने इन्हें चुन करके उस कुर्सी पर भेजा। और क्या खास मुद्दे रहेंगे आपके जी? मेन मुद्दा तो अपना सेवा करेगा शर्मा जी, और नगर पालिका को चमका देंगे, शीशे का शीशा करके दिखा देंगे हम जी। नगर पालिका में ये दिखा देंगे रोंडा में कि एक्चुअल हमारी नगर पालिका क्या है। किसी प्रकार की कोई करप्शन या समाज में नहीं होने देंगे जी पूरे शहर में। तो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं मौजूदा समय में कि घरोंडा नगर पालिका में कमीशन का बोलबाला है। सरकार ऊपर भी बीजेपी की है, नीचे भी बीजेपी की है, चेयरमैन भी बीजेपी के रहे जी। अब इन बातों का खुलासा करना तो मेरे ख्याल उचित नहीं, मैं समझता नहीं। तो तैयारी अंदर खाते मैंने सुना आपने कर दी है शुरू? बिल्कुल तैयारी शुरू है जी। मैं लोगों से मिल रहा हूँ जी। पहले अपने वर्क जो हमारी पार्टी के लोकल घरोंडा के मौजूदा वर्कर हैं उनसे बात कर रहा हूँ जी। वर्करों से सबसे सहमति करके, सलाह करके जी, और अपना चुनावी तारीख। क्या लगता है कि विश्वास आप पे जताया जाएगा पार्टी की तरफ से? 100% जीत है जी। इंडियन नेशनल लोक दल का जहाँ भी कैंडिडेट खड़ा होगा 100% इंडियन नेशनल लोक दल की जीत है, क्योंकि जनता जान चुकी है कांग्रेस और बीजेपी के बारे में, ठीक है ना। जब भी कोई विश्वास की बात आती है तो इंडियन नेशनल लोक दल पर ही आगे टिकती है। आज आप किसान आंदोलन को देख लो, कोई नेता जाता है क्या किसान आंदोलन में? नहीं जाता। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाई, अभय चौटाला जी अब भी आंदोलन में जा रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और वो तो समाज से जुड़े लोग हैं जी, और ख़ानदानी परिवार से हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं जी, संबंध रखने वाले हैं वो। उनको पता है समाज में क्या क्या दिक्कत आती है। जिम्मेदार परिवार से हैं वो, उनको पता है जिम्मेदार को क्या दिक्कत है, व्यापारी को क्या दिक्कत है, किसान को क्या दिक्कत है, वो आम आदमी को क्या दिक्कत है, वो हर आदमी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना जी। और मौजूदा सरकार तो अमीरों की सरकार ज़्यादा मानी जा रही है जी। अंबानी अडानी के रोज नाम आते हैं, भाई अंबानी की सरकार, अडानी की सरकार। बाकी हमारा तो इस सरकार में कोई लेना देना है नहीं जी, ना कोई हमारी सुनता, ठीक है। हमारे दिन भी आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए जी इंडियन नेशनल लोक दल के, बहुत जल्दी आ गए। और फिर तो जनता के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। जनता के तो जैसे हमारी सरकार आएगी जी, जनता तो पहले खुश रहेगी। किसी व्यापारी से बात कर लेना आप मंडी में जाके, जब भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हरियाणा बने, जब हर आदमी ने पैसा कमाया जी, हर व्यापारी ने पैसा कमाया, हर व्यापारी खुश रहा, ठीक है ना जी। आप किसी भी व्यापारी से बात कर, किसी किसान से बात कर लेना, आज जीरी के भाव 2,500-3 हज़ार रुपये हैं। लोग कहते हैं ये तरक्की होगी, ये तरक्की होगी। सन 87 में ताऊ देवीलाल की सरकार थी, 4,000 रुपये जीरी बिकी थी, और उसी टाइम से किसान को बोलना आया था जी। किसान की जो चेंजिंग हुई है ना, ये ताऊ देवीलाल की सरकार से हुई थी 87 से जी। उस टाइम में 4,000 रुपये बासमती जीरी बिकी थी, तभी से किसान के घर में खुशहाली आई थी। आज लोग अपना श्रेय ले रहे हैं, हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। ये तो हरियाणा में जो भी प्रोग्रेस है ना जी, वो ताऊ देवीलाल की है। लोकल घरोंडा को देख लो, अब लोग कहते हैं कि पिछले वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लोगों की अपनी अपनी सोच है। ये गौशाला समिति की जो देन है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। अपना सिविल हॉस्पिटल है घरोंडा में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। हमारा हर्बल पार्क है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है।
ये तो जो भी विधायक बनता है ना जी, उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काम करने पड़ते हैं। अब जैसे भीड़ बढ़ गई तो सड़क को चौड़ी करना पड़ेगा, समय समय पे जो रिक्वायरमेंट होगी करनी पड़ेगी। नहीं तो ताऊ देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने घरोंडा के लिए बहुत काम करे। आज हमारे गौशाला का ऑल हरियाणा में नाम है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। ये जो ज़मीन खाली कराई गई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कराई थी। सिविल हॉस्पिटल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पास किया था। हर्बल पार्क जो हमने बना दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। तो कौन कहता है जी पिछली सरकारों ने काम नहीं करे? पिछली सरकारों ने बहुत काम करे। तो देखिए, विनोद जैन ने इलाके में लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क में है, अपना दावा ठोक दिया है। ऐलान यह है कि यदि पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो वे चुनाव मैदान में उतरेंगे। न केवल उतरेंगे बल्कि जीत का दावा कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी विनोद जैन ने जाना शुरू कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।